तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। मोदी सरकार ने ईद की नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ खत्म। सालों बाद एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरों को भेजी ईद की मिठाई। पूरे दुनिया में हो रही है तारीफी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़, तो लोगों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा बस और भोजन का इंतजाम करे मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी पर बोला हमला, कहा देश में वैक्सीन ऑक्सीजन भी है गायब और मोदी भी हो चुके हैं देश से गायब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस से आज भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। मणिपुर के भाजपा प्रमुख एस टिकेंद्र सिंह की कोरोना से मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया है दुख। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अल-अक्सा मस्जिद को लेकर अमेरिका ने इजराइल को दिया अपना समर्थन। मुस्लिम देश फलस्तीन के खिलाफ जारी किया बयान। तो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ पहुंचा अमेरिका इजराइल, तो सभी खबरों को आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज पूरे देश में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। मोदी सरकार ने ईद की नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज भारत में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईद की नमाज पढ़ने पर उत्तर प्रदेश सहित मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर उत्तर प्रदेश सहित मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी कीमत पर सामूहिक रूप से ईद की नमाज ईदगाह या फिर मस्जिद में अदा नहीं करने दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि सिर्फ 5 लोग ही ईद की नमाज ईदगाह या मस्जिद में अदा कर सकेंगे। अगर इससे ज्यादा लोग ईद की नमाज अदा करते हुए पकड़े गए तो उनका चालान कर दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार सहित उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी मुसलमानों से ईद की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की है। केंद्र की मोदी सरकार के आदेश के बाद देश के उलमाओं ने भी बड़ी पहल की है और देश के उलमाओं ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि सिर्फ मस्जिद या ईदगाह में 5 लोग ही ईद की नमाज को अदा करें, बाकी सभी लोग घरों में ही ईद की नमाज पढ़ें। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के फैलाव के कारण मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ खत्म। सालों बाद एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरों को भेजी ईद की मिठाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुलवामा हमले और सरहदों पर गरजती तोपों के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के हालात अब सुधरते दिख रहे हैं। रमजान के आखिरी रोज भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान सेना के अफसरों को ईद की मिठाई और मुबारकबाद भेजी है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी भारत के लिए मिठाइयों का तोहफा सेना को दिया है। एलओसी पर बीते कुछ दिनों से जारी शांति के बीच दोनों मुल्कों के बीच फिर से ये रवैया शुरू हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान और भारत की सेना दोस्तों की तरह रह रहे हैं और भारतीय सेना ने ईद की मिठाई जो है पाकिस्तान सेना को भेजी और पाकिस्तान सेना ने भी जो है भारत के सैनिकों को ईद की मिठाई भेजी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भारत और पाकिस्तान दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव खत्म होता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा मोदी सरकार बस और भोजन का करे प्रवासी मजदूरों के इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि राज्य सरकार बढ़ाती जा रही है, प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों से मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। साथ ही आमदनी और खाने पीने की व्यवस्था न हो पाने के कारण
प्रवासी मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार और 3 राज्यों की सरकारों को फटकार लगाते हुए आदेश जारी किया है कि वो प्रवासी मजदूरों को मई से आत्मनिर्भर भारत या किसी अन्य योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सूखा राशन उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली एनसीआर में बहुचर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन खोलें ताकि इलाके में फंसे हुए मजदूर और प्रवासी मजदूर उनके परिजनों को 2 वक्त का खाना उपलब्ध हो सके। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोदी सरकार और ये राज्य सरकारें मजदूरों के लिए उनके यहाँ पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम करें और उनके भोजन का भी इंतजाम करें, जिससे भुखमरी की समस्या प्रवासी मजदूरों के सामने न आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा निर्देश आज जारी कर दिया। आप देखते हैं राज्य सरकारें क्या एक्शन लेती हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अंधभक्तों ने किया दावा, अगर कोरोना से बचना है तो गाय के गोबर से नहाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूरे देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि गाय के गोबर से नहाने से कोरोना वायरस नहीं होगा और गाय के गौमूत्र का सेवन करने से कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर अब अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अंधभक्त किस तरह से गोबर को अमृत समझ रहे हैं और गोबर को अमृत समझकर नहा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कोरोना महामारी इससे नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब इन अंधभक्तों के इस कार्य पर मैं हंसूं या फिर रोऊं। इससे पहले भी कई भाजपा के विधायकों ने दावा किया था कि गौमूत्र का सेवन करने से कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी और गाय के गोबर से नहाने से कोरोना वायरस नहीं होगा। तो किस तरह से अंधभक्ति पूरे देश में ये अंधभक्त फैला रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। मणिपुर के भाजपा प्रमुख एस टिकेंद्र सिंह की कोरोना से मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी से मोदी और अमित शाह को आज एक और बड़ा झटका लगा है और कोरोना वायरस के कारण भाजपा के आज एक बड़े नेता की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित मणिपुर भाजपा के अध्यक्ष एस टिकेंद्र सिंह का आज शाम इंतकाल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्हें 27 अप्रैल को कोरोना वायरस हो गया था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण शरीर तक पहुंचने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी और डॉक्टर उन्हें बचाने में असफल रहे और भाजपा के एक बड़े नेता एस टिकेंद्र सिंह की कोरोना से मौत हो गई है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। इससे पहले भी भाजपा के कई नेताओं की कोरोना से मौत हो गई है। तो लगातार भाजपा के बड़े नेता कोरोना वायरस से संक्रमित होकर मर रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा कोरोना से लड़ने में फेल हुई मोदी सरकार और 1.5 अरब लोगों से नागरिकता साबित करने को कहती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार आलोचना से चारों तरफ से घिरी हुई है। विपक्ष भी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच एआईएमएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज केंद्र की मोदी सरकार को इसी मसले को लेकर घेरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार कोरोना से लड़ने में फेल हो रही है और मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। ओवैसी ने कहा कि जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा सकी, वो चाहती थी कि 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता देश में साबित करें। ओवैसी का इशारा नागरिकता संशोधन कानून की तरफ था, जो कि मोदी सरकार ने पूरे देश में लागू करने का दावा किया था और सभी मुसलमानों से जो है देश में नागरिकता साबित करने की अपील की थी। तो ओवैसी ने कहा कि कोरोना तो मोदी सरकार से नहीं रुका, लेकिन मोदी देश के मुसलमानों की नागरिकता साबित करने के लिए कहती है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों के विरोध में उतरा अमेरिका। इजराइल को अमेरिका ने दिया समर्थन, फिलिस्तीन से जारी है इजराइल का युद्ध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जंग जारी है और मुस्लिम देश लगातार फिलिस्तीन का साथ देकर इजराइल पर हमला करा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि इजराइल पर फिलिस्तीनियों की तरफ से किए गए हमले का अमेरिका ने विरोध किया है और अमेरिका ने इजराइल को अपना समर्थन देते हुए इजराइल का पक्ष रखा है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है। फिलिस्तीनियों से जारी युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो
जो बाइडेन ने ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल पर गाजा में फिलिस्तीनी अटैक कर रहे हैं और इसी के समर्थन में अमेरिका उतर आया है, जबकि रूस मुस्लिम देशों के साथ खड़ा हुआ है। तो किस तरह से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की दवाई बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के 50 कर्मचारियों को हुआ कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में एक तरफ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने को कहा जा रहा है, वहीं वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक की कंपनी के कर्मचारियों को कोरोना होने की खबर आई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा इला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हाल ही में उनकी कंपनी में 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लोगों की जिंदगी बचा रही है, जबकि कुछ ने सवाल किया है कि कर्मचारियों को टीका अभी तक आखिरकार क्यों नहीं लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो कंपनी कोरोना वायरस का टीका बना रही है उसी कंपनी के कर्मचारियों को कोरोना हो गया है, बल्कि 50 को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा वैक्सीन ऑक्सीजन नहीं, मोदी भी हो गए हैं देश से गायब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में फैले गंभीर कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन, वैक्सीन तथा दवाओं की कमी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि महामारी के विरुद्ध लड़ाई गायब रहकर नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ सामने आकर जीती जा सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवा आदि की कमी देश में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी इन सभी चीजों को लेकर देश से गायब हैं। क्योंकि कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन भी देश में गायब है तो मोदी भी गायब है, क्योंकि कोरोना महामारी प्रधानमंत्री मोदी से नहीं रुक रही है। उन्हें तो बस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और दवाओं और जीएसटी पर पैसे कमाने की धुन चढ़ी हुई है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के मुसलमानों ने आजम खान की तंदुरुस्ती और जेल से रिहाई के लिए मांगी दुआ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता आजम खान की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है और वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकबाल खान और अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजम खान के लिए दुआ मांगी है और आजम खान की तंदुरुस्ती और जेल से रिहाई के लिए इन लोगों ने दुआ मांगी और कहा कि जल्द से जल्द आजम खान जेल से बाहर आएं और वह कोरोना वायरस से ठीक हो जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश में अब आजम खान के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में मार गए लोगों से मिलने पहुंचे राज्यपाल जगदीश धनखड़, लोगों ने दिखाए काले झंडे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को आज गुरुवार को शीतलकुची में उस समय काले झंडे दिखाए गए हैं जब वह चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। इस हिंसा में 5 लोगों के भाजपा की मौत हो गई थी। धनखड़ के कूच बिहार दौरे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निंदा की है। राज्यपाल को कुछ लोगों ने गोलोकगंज में उस समय काले झंडे दिखाए हैं जब उनका काफिला मैं भंगा से शीतलकुची जा रहा था। हालांकि पुलिस ने सड़क से दोनों ओर मानव श्रृंखला बना रखी थी ताकि कोई प्रदर्शनकारी सड़क पर न आ सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं 9 भाजपा के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है और उन्हीं के परिवार से मिलने राज्यपाल जगदीश धनखड़ पहुंचे, जिनका जबरदस्त विरोध हुआ है और काले झंडे भी उन्हें दिखाए गए हैं।